13,700 फीट की हाइट पर सेला पास का मिस्ट्री चैलेंज, जसवंतगढ़ की इंस्पायरिंग कहानी और जंग फॉल्स का वो स्टनिंग नज़ारा। पहाड़ों के बीच ये रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। वेलकम टू द मोस्ट एपिक जर्नी ऑफ अरुणाचल, दिरांग से तवांग। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अरुणाचल सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने दिरांग एक्सप्लोर किया था, लेकिन आज हम निकलने वाले हैं इस ट्रिप के स्टार डेस्टिनेशन की तरफ, तवांग। दिरांग से तवांग लगभग 140 किलोमीटर्स है और इस पहाड़ी सफ़र में लगते हैं 6 से 7 घंटे। सुबह के ठीक 9 बजे एक क्विक ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने कोजी होम स्टे से निकल पड़े। मौसम सेट है, रास्ता तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। जैसे जैसे हम आगे बढ़े लैंडस्केप बदलने लगा और ठंडक भी बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक जगह आती है जहां हर ट्रैवलर को एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए, बैसाखी। ये एक आर्मी कैंप एरिया है जहां सिविलियंस के लिए एक क्लीन और वेल मेंटेन्ड कैंटीन बनाया गया है। यहाँ आप गर्मा गर्म चाय और मैगी के साथ थोड़ी देर का आराम ले सकते हो बिफोर द फाइनल क्लाइंब टू सेला पास। बैसाखी के बाद रास्ता और स्टीप हो गया और जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे मौसम भी बदलने लगा। फॉग डेंस हो चुकी थी और हल्की सी बारिश पूरे रूट को और ड्रामेटिक बना रही थी। कुछ ही देर में हम पहुंचे अरुणाचल के सबसे आइकॉनिक पॉइंट पर, सेला पास। 13,700 फीट पर लोकेटेड ये पास क्लाउड्स के बीच छुपा हुआ था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और विजिबिलिटी काफ़ी लो है। लेकिन ये सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं है, इसका नाम जुड़ा है सेला से। एक लोकल ट्राइबल लड़की जिसने 1962 के वॉर में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी का साथ दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने बंकर्स तक खाना और ज़रूरी सामान पहुंचाया था और देश के लिए अपनी जान दे दी। आज उन्हीं के बलिदान के सम्मान में इसका नाम सेला पास रखा गया है। नीचे दिखेगा कुछ कि ऐसा ही है? बादल आ गए। अच्छा, You have कुछ to wait ओके, because it's all clouds. नो यूज गोइंग देयर। सेला लेक भी इस वक्त पूरी तरह मिस्ट के पीछे छुपी हुई थी। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उस मोमेंट का जो फील था वो काफ़ी था। तो अभी यहाँ पे बस टूरिस्ट आते हैं ना, जब वो टनल बन गया है। टनल बनने के बाद और इधर से खाली टूरिस्ट आते हैं, तो उसका कोई नहीं है। तो जो लोग तवांग सीधा जाना चाहते हैं वो टनल से जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो सेला पास देखना है वो लोग आते हैं। वो लोग आते हैं। अच्छा, सेला पास से नीचे उतरते ही हम तवांग की तरफ बढ़ने लगे। इस फॉगी मौसम में रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग था
लेकिन उतना ही खूबसूरत भी। बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं हमारे अगले स्टॉप पर, जसवंतगढ़। ये है जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की बहादुरी को डेडिकेटेड किया गया है। 1962 में उन्होंने 3 दिन तक चाइनीज आर्मी को अकेले रोक के रखा था। मेमोरियल के ठीक पीछे कुछ सीढ़ियाँ ऊपर स्मृति स्थल की तरफ जाती है। मेमोरियल के पास ही उन चाइनीज सोल्जर्स के ग्रेव्स भी है जो उस लड़ाई में मारे गए थे। इस जगह की खामोशी में कुछ पल बिताने के बाद हम आगे बढ़ गए। तवांग के रास्ते में थोड़ा और आगे बढ़ते ही हम पहुंचे एक और स्टनिंग स्टॉप पर, जंग फॉल्स। पार्किंग से नीचे एक छोटी सी ट्रेल जाती है और रास्ते में ही इस वाटरफॉल का पहली झलक मिल जाती है। जंगल के बीच से गिरता हुआ पानी, मिस्ट और आवाज, ये पूरा सीन सच में सिनेमैटिक लगता है। सबसे खास बात यह है कि ये वाटरफॉल सीधा तवांग चू रिवर में जाके मिलता है। वाटरफॉल और रिवर के कॉन्फ्लुएंस का ये व्यू काफी पावरफुल और रेयर लगता है। थोड़ी देर इस व्यू को एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े तवांग के फाइनल स्ट्रेच की तरफ। और फिर फाइनली हम पहुंच गए तवांग। 13,000 फीट से ज़्यादा की हाइट पर बसा हुआ अरुणाचल का सबसे आइकॉनिक हिल टाउन। तवांग टाउन से थोड़ा बाहर एक क्वाइट सी लोकेशन पर हमारा होमस्टे था। बाहर से सिंपल लेकिन सराउंडिंग्स में एक रॉ माउंटेन चार्म।
रूम काफ़ी कोजी और वार्म था। वुडन इंटीरियर्स के वजह से एक अच्छी पहाड़ी वाइब आ रही थी। इस वीडियो में हमने दिरांग से तवांग तक का सफ़र कवर किया। अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे तवांग मोनास्ट्री, वॉर मेमोरियल, बुद्धा स्टैचू और ऑर्गेलिंग गोम्पा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट मोमेंट क्या था और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।